नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फैक्टस्केप। आज के समय में आए दिन पर्यावरण से संबंधित घटनाएं होती रहती हैं। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, तो कहीं जंगलों में लगने वाली आग के चलते ना जाने कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। पर इंसान को इन सब से क्या ही फर्क पड़ता है। पर क्या हो अगर जब एक सागर ही गायब हो जाए, क्या तब भी इंसान को फर्क नहीं पड़ेगा? अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही एक मानव भूल के बारे में जानेंगे जिसने एक सागर को सुखा दिया। अराल सागर रूस के पास उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच 68,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1950 के दशक तक इस सागर को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील माना जाता था। अराल सागर एक समय में आसमान की तरह नीला और सुंदर दिखाई देता था। वहीं आज दूर दूर तक देखने पर नमक के बड़े बड़े टीले ही दिखाई देते हैं। पहले जहाँ कई तरह की प्रजातियां निवास किया करती थी, वहीं आज जंग लगे जहाज ही दिखाई देते हैं। आखिर इस सागर के सूखने के पीछे क्या वजह रही है, चलिए जानते हैं। 1960 के दशक में सोवियत संघ ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए अराल सागर को जाने वाली नदियों का रुख मोड़ दिया, जिससे ये हुआ कि 1977 आते आते सागर का 10% पानी सूख चुका था। पर सोवियत संघ और न ही दुनिया को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एक समय ऐसा था जब कई तरह के समुद्री जीव और जानवर इस झील के आसपास रहा करते थे और आसपास के शहरों के लोग भी यहाँ पर मछली पकड़ते और बाजारों में बेचा करते थे और यही काम यहाँ के लोगों की आमदनी का मुख्य स्रोत हुआ करता था। फिर अचानक से साल दर साल अराल सागर छोटा होता गया और यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो गई। अगर इसके मुख्य कारण की बात की जाए तो अराल सागर में आमू और सायर नाम की दो नदियां आकर मिलती थी, जिससे इस सागर में पानी की कोई कमी नहीं रहती थी। लेकिन सोवियत संघ ने 1940 के समय से ही नहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद 1960 में सोवियत संघ ने नदियों के पानी को बनाई गई नहरों की ओर मोड़ दिया और इन नदियों का 70 से 80% पानी अब नहरों में जाने लगा था। और फिर धीरे धीरे एक बूंद भी नदियों के पानी को सागर की ओर नहीं भेजा गया। उसका नतीजा ये हुआ कि सागर तेजी से सूखता चला गया और सागर का पानी 4 हिस्सों में बट गया, जिसे नाम दिया गया उत्तरी अराल सागर, पूर्वी बेसिन, पश्चिमी बेसिन और दक्षिणी अराल सागर। नदियों के पानी का उपयोग चावल, तरबूज और कपास की खेती के लिए किया जाना था, लेकिन असल मकसद तो कपास के एक्सपोर्ट में नंबर 1 बनना था। इस परियोजना के बन जाने से शॉर्ट टर्म में लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ और इसके चलते हुआ भी कुछ ऐसा ही। और आज भी वहाँ के लोग कपास की खेती करते हैं, क्योंकि ये व्यवसाय उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी भी है। लेकिन मुनाफा कमाने के चक्कर में पूरे सागर को रेगिस्तान में बदल देना कहाँ तक सही है? योजना बनने से पहले अराल सागर का जल स्तर समुद्री तल से 53 मीटर ऊपर हुआ करता था, लेकिन 2009 आते आते इसका साउथ ईस्ट हिस्सा पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल गया और पूरे सागर का 10% ही शेष रह गया। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कजाकिस्तान के लोगों ने सागर को फिर से जिंदा करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने डैम बनाया, जो साल 2005 में बनकर तैयार हुआ, जिसने नॉर्थ अराल सागर को पूरी तरह से सूखने से बचा लिया। इस परियोजना का सफल होना तभी पता चल गया था जब 2008 में 2003 की तुलना में 12 मीटर जल की वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही साथ पानी में जो खारेपन की मात्रा बढ़ती जा रही थी, उसमें भी कमी देखने को मिली, जिस वजह से करीब 20 से ज्यादा प्रजातियां पानी की ओर वापस आ गईं। साथ ही साथ बारिश भी, जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से नहीं हो रही थी, वो भी अब होने लग गई। इसी तरह के कई और भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें लोगों को पर्यावरण से संबंधित जागरूक किया जा रहा है। ये सब प्रयास हमें ये दिखाते हैं कि छोटी छोटी कोशिशों से बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। अराल सागर को बचाने के लिए ये संरक्षण प्रयास एक नई सुबह की ओर इशारा करते हैं। और अंत में हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जो मानव सभ्यता का विनाश भी कर सकती है।